नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां अशोकनगर से बड़ी खबर है। मिट्टी की खदान धसक जाने से हादसा हुआ है। 2 बच्चियां और एक महिला खदान में दब गई हैं। दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य जारी है। तो मिट्टी धसक जाने से एक हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूर बच्चियां दब गई हैं। आपको बता दें कि दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता राजेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, हादसा कैसे हुआ और क्या 2 बच्चियों के शवों को और महिला को बाहर निकाल लिया गया है? जी बता दें कि आज इस तरह का मामला है। यहाँ पर शंकरपुर मगनरा के पास एक मुरम की मिट्टी की खदान है, जिसमें 2 बच्चियां और एक महिला सुबह सुबह मिट्टी खोदने के लिए गई थी। तो अचानक वो खदान गिर गई, जिसके कारण वो तीनों उसमें दब गई। लेकिन आसपास के लोगों ने और प्रशासन की टीम ने उसको निकाला, तो मौके पर ही दोनों बच्चियों की मौत हो गई थी, जबकि महिला काफी गंभीर है। तो गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल लाया गया है और महिलाओं जांच की जा रही है कि किस कारण से ये खदान धसी या क्या मामला है पूरा। और दोनों बच्चियों की फिलहाल मौत हो गई। मौके पर कौन कौन पहुंचा राजेश? जी, मौके पर देहात थाना प्रभारी की पूरी टीम पहुंच गई थी। शायद तहसीलदार वहां पर मौके पर तुरंत पहुंच गए थे और सबों को साथ में लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश। और मंडीदीप से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंडीदीप में कोरोना की 3 नए मरीज सामने आए हैं। 6 सैंपल में 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2 दिन पहले छात्रा को कोरोना हुआ था। छात्रा के 2 भाई और बहन को भी कोरोना हुआ। मंडीदीप में कोरोना के 4 मरीज हुए हैं। तो आपको बता दें कि कल स्वराज एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी, जिसमें पहला मामला सामने आया था मंडीदीप से, और लगातार अब आंकड़ा वहां भी बढ़ने लगा है। छात्रा जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उसी के संपर्क में आ जाने से उसके भाई बहन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 6 सैंपल और भेजे गए थे। तो 2 दिन पहले छात्रा को मंडीदीप में पहला कोरोना केस सामने आया, जिसे कोरोना हुआ, और उसके भाई बहन भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। 6 सैंपल कुल भेजे गए थे जो पॉजिटिव आए हैं। छात्रा के 2 भाई और बहन को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें कि मंडीदीप में कल से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल ये पूरा मामला सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, क्या अपडेट? हाँ जी बुशरा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है मंडीदीप का है। मंडीदीप में अभी 26 तारीख को जो पॉजिटिव पहली महिला मिली थी, जो छात्रा थी, उसके परिजनों के 6 सैंपल भोपाल एम्स भेजे गए थे, जिसमें 3 उसके जो रिपोर्टें आई हैं अभी जो पॉजिटिव मिली थी। प्रशासन इसको लेकर के किस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? प्रशासन में पूरा अलर्ट पे है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। 1 किलोमीटर पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। तीनों जो पॉजिटिव आज जो रिपोर्टें आई हैं, इनको रायसेन कोविड सेंटर के लिए भेजा जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्रा इंदौर से जो आई थी, ये वहां से बिना अनुमति के मोटरसाइकिल से इसके भाइयों के साथ जहाँ आई थी, जहाँ पे भी आने के बाद भी इसमें यहाँ किसी को सूचना भी नहीं दी गई थी और प्रशासन को गुमराह किया गया था कि वो 21 मार्च को आई, जबकि वो अप्रैल में यहाँ पे आई हुई थी। तो इनके विरुद्ध प्रशासन ने 3 धाराओं में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। भोपाल में कोरोना के 26 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में आंकड़ा पहुंचा है 475 के पार, यानी कि कल 413 तक आंकड़ा थम गया था, लेकिन अचानक से फिर से 26 और नए केस सामने आए हैं।
लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो 475 के पार पहुंच गया है। आज नए 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक या दो नहीं, एक साथ 26 नए मरीज सामने आए हैं। तो इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में भोपाल सबसे ज्यादा बड़ा जिला है हॉटस्पॉट का, जहां पर आंकड़ा इतना ज्यादा है। एक साथ 26 नए केस सामने आए। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, नए 26 केस सामने आए हैं। साधु की राजधानी भोपाल में अभी सुबह सुबह का आंकड़ा और बढ़ गया है। 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ में भोपाल का आंकड़ा जो है 475 के करीब पहुंच गया है जी। और इसको लेकर के लगातार जैसा कि नए केसेस सामने आते जा रहे हैं, बड़ी चुनौती अस्पताल प्रबंधन या फिर स्वास्थ्य महकमे की बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो किस तरीके से अब व्यवस्थाएं कर पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं बुसरा जी की अस्पताल स्वास्थ्य विभाग का अमला और प्रशासन लगातार कोरोना महामारी को कंट्रोल में करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद है बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हम यदि दूसरे एंगल से देखें तो जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वह लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको ठीक करने पर भी लगा हुआ है। नतीजा अभी तक करीब 150 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना संक्रमित से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं जी। दुर्गेश, प्रशासन तो अपनी ओर से कोशिश कर ही रहा है, लेकिन खास बात कुछ देर पहले हमने बड़ी खबर ये भी दिखाई थी कि एक नया कानून यह है कि थूकने पर या फिर मास्क ना पहनने पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। जहांगीराबाद में 5 लोगों पर कार्रवाई हो भी गई है। ऐसे में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई हुई हो? बिल्कुल बुसरा जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी जो है छुआछूत की बीमारी मानी जा रही है और इस बीमारी को रोकने के लिए, इसके संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्त निर्देश दे रहा है और उनका सख्ती से पालन भी करवा रहा है। जिस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, उसके अलावा लॉकडाउन के भी सख्ती से पालन करवा रहा है। साथ ही साथ अब नया कानून बन गया है जिस पर सार्वजनिक स्थल पर थूके जाने पर भी मामला दर्ज किया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि यह जो कोरोना महामारी है यह सबसे ज्यादा जो संक्रमित होती है वह थूकने से और थूकने जैसी चीजों से ज्यादा यह संक्रमण फैलता है, जिसके चलते प्रशासन ने एक कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इटारसी में लगातार 4 दिनों से हर सुबह बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। अब तक एक कोरोना पॉजिटिव और बढ़ गया है। जीन मोहल्ले में मिला है कोरोना पॉजिटिव। आज के पॉजिटिव मिलने से शहर के कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35 पार पहुंच चुका है, जिसमें सीएमएचओ सुधीर जैसानी ने इस बात की पुष्टि की है। तो इटारसी में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता कुशल नवथले फोन लाइन से जुड़ गए। कुशल, आज कितने नए मामले सामने आए हैं? मैं बताऊं तो 3 दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या इटारसी शहर में बढ़ रही है और जो आज 35 पहुंच गई है करीबन। ये एक नया पॉजिटिव केस मिला है। ये जीन मोहल्ले में ये पॉजिटिव युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज इटारसी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 35 पहुंच गई है। वहीं रात में 5 लोग ठीक होकर भी इटारसी पहुंचे हैं। इसमें से 4 जीन मोहल्ले के हैं और एक हाजी मंजिल का व्यक्ति है जो रात में ठीक होकर 5 लोग इटारसी आए थे। पर वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज और बढ़ गए, जिसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और 35 पर ये आंकड़ा इटारसी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। कुशल, आंकड़ा तो बढ़ रहा है मरीजों का, लेकिन इनमें से ठीक होने वाले कितने मरीज सामने आए हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं? मैम, करीबन 14 से 15 लोग ठीक होकर इटारसी वापस आ गए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है रेलवे के ऑफिस में, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर इन सभी को रखा गया है फिलहाल। और करीबन इसमें 2 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। अगर रोज के आंकड़ों को समझा जाए, लगभग कितने यहाँ पर टेस्ट भेजे जाते हैं? मैम, करीबन कल 30 लोगों की सैंपल पहुँचाए थे और लगातार सैंपलिंग की भी जाँच की जा रही है, स्कैनिंग भी यहाँ कंटिन्यू जारी है। पर कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें से मुख्य वजह यही सामने आ रही है कि जो टेस्टों की संख्या है वो प्रतिदिन कम है।
टेस्ट बराबर उसमें हो नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी, बाकी के जिलों में हमने देखा है कि कुछ पुलिसकर्मी या डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसा कोई मामला इटारसी में तो देखने को नहीं मिला? नहीं मैम, इटारसी में तो ऐसा कोई अभी तक मामला अभी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क है और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये सभी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी इटारसी में तो नहीं आई है। जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये टोटल हॉटस्पॉट क्षेत्रों से बढ़ रही है लगातार। और ये आज जो केस मिला ये भी 3 मोहल्ले से मिला है, यहाँ से भी लगातार केस मिले थे, पर ये काफी दिन बाद आज यहाँ पर भी एक नया केस आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुशल। और अब मनावर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मनावर में एसडीएम दिव्या पटेल और तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे ने नफीस किराना ट्रेडर्स को सील कर दिया है। दरअसल किराना सामग्री की होम डिलीवरी नहीं करने और दुकान पर भीड़ लगाकर सामान बेचने पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने दुकानदारों के व्हाट्सएप नंबर जनता के बीच जारी किए थे। दुकानदारों को सुबह 8 से 11 बजे तक दुकान खोलकर फोन पर ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी करने के आदेश थे और आदेश की अवहेलना करने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुरैना में लॉकडाउन के पहले ही दिन से समाज सेवियों ने गाय के लिए चारा जुटाने का काम संभाल रखा है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी गौ माता भूखी ना रहे। कोरोना जैसी महामारी के बीच में गौ भक्त अपने कर्तव्य का पालन करने में लगे हुए हैं। समाज सेवियों का कहना है कि देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और मां भूखी ना रहे, इसलिए वे सुबह से उन्हें चारा पहुंचाने में लग जाते हैं। शहर के जो अपने गौ से भक्त अपने आप को गौ भक्त मानते हैं, सभी इसमें दान कर रहे हैं। उस दान की राशि से कुछ लोग तो भूसा का दान कर रहे हैं, कुछ पीना का दान कर रहे हैं, कुछ लोग सब्जियां भी दान में दे रहे हैं। तो 30 से 40 कुंटल प्रतिदिन हरी सब्जी आती है, 15 कुंटल लगभग भूसा आता है, 1 कुंटल आटा, 1 कुंटल पीना का घोल बना करके वो अपन शहर के हर गली मोहल्लों में अपने ई रिक्शा, छोटा हाथी, ट्रैक्टर, सभी गाड़ी, बाइक, स्कूटी ऐसे करके और सभी जगह जहाँ पर गौवंश बैठता है उनको अपन चारे की व्यवस्था चला। वहीं मुंगेली में कोरोना संकट की घड़ी में कई ऐसे नायक हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही जन सेवा में लगे हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो या फिर अन्य कर्मचारी। कोरोना महामारी की इस जंग में हम घरों में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि ये बाहर हमारे लिए डटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान इन सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों का अपनी व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हुआ है क्योंकि ये हमारी सेवा में 24 घंटे तैनात है। महीनों गुजर गए हैं पर अपने परिवार से दूर रहकर ये सेवा कर रहे हैं। इन कर्मवीरों की जितनी तारीफ की जाए कम है। डीएसपी मोनिका सिंह की शादी 1 माह पूर्व ही हुई है। मुंगेली एसडीएम सीएस ठाकुर को 2 माह पहले ही पुत्री प्राप्त हुई है, लेकिन पिछले 2 माह से वह घर नहीं पहुंचे हैं। तहसीलदार अमित सिन्हा भी लॉकडाउन के बाद से ही अपने परिवार से दूर हैं। नायब तहसीलदार शालिनी तिवारी 7 माह से गर्भवती हैं लेकिन ड्यूटी पर डटी हुई हैं। मुंगेली कलेक्टर ने सभी की तत्परता की प्रशंसा की है। पूरा जिला पुलिस मुंगेली कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें लगातार ड्यूटी पे तैनात है, 24 आवर्स तैनात है। इसमें अनेक अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अति आवश्यक काम होने से सारा कार्य टाला गया है और ड्यूटी पे रहने की हिदायत दी गई है। कुछ ऐसे भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जैसे डीएसपी मोनिका है, उनका जस्ट अभी विवाह हुआ था।